ये कहानी है एक ऐसी शर्त की जिसे पूरा करने के लिए एक ट्रक को बर्फ का एक बड़ा ब्लॉक लेकर 8500 किलोमीटर ट्रेवल करना था, जिसके लिए इनामी राशि थी 48 लाख डॉलर यानी तकरीबन 40 अरब रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पूरे 40 अरब रुपए। अब आप ट्रक लेके निकलना पड़िएगा। पहले पूरी शर्त सुन लीजिए। इस शर्त के लिए पहली कंडीशन ये थी कि बर्फ पिघलने से बचाने के लिए आप रेफ्रिजरेटर कंटेनर का सहारा नहीं ले सकते, और दूसरी ये कि ये 8500 किलोमीटर ट्रक आपको शिमला मनाली जैसी ठंडी जगह पर नहीं चलाना है, बल्कि इस ट्रक को बिना आइस ब्लॉक पिघलाए नॉर्वे शहर के मोयराना से अफ्रीका शहर के लिब्राविल तक ले जाना था, जिसके रास्ते में इंसानों को भी सुखा देने वाला बेहद ही गर्म और शुष्क रेगिस्तान भी पड़ता है। तो भैया किसने दिया था इतना बड़ा चैलेंज, और क्या ये चैलेंज कभी पूरा हो पाया? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये मामला शुरू हुआ था 1958 में यूरोप में स्थित लग्जमबर्ग शहर में एक बहुत ही फेमस रेडियो स्टेशन चलाया जाता था, और ये ब्रॉडकास्ट रेडियो लग्जमबर्ग नाम से पूरी दुनिया में बहुत फेमस था। इस रेडियो स्टेशन की तरफ से अपने सभी श्रोताओं के लिए एक अनोखा चैलेंज रखा गया, और वो चैलेंज ये था कि जो भी व्यक्ति बाई रोड 3 टन वजनी एक आइसबर्ग के ब्लॉक को आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक लेकर जाएगा, उसे बहुत बड़ी इनामी राशि दी जाएगी। उन्होंने हर किलो आइस के लिए 1 लाख फ्रांस दिए जाने की घोषणा करी, यानी 3 टन आइस के लिए 48 लाख डॉलर, जो कि लगभग 40 अरब रुपए बनते हैं, जो वाकई में एक बहुत बड़ी रकम थी। रेडियो लग्जमबर्ग अपनी शर्तों को लेके इतना कॉन्फिडेंस थे कि उन्हें पता था कि कोई भी इस असंभव टास्क को पूरा कर ही नहीं सकता, और लगभग हुआ भी ऐसा ही। काफी लंबे समय तक किसी ने इस टास्क को एक्सेप्ट नहीं किया, पर फिर एक दिन बर्गर नाइटपिक नाम के एक शख्स ने यह दावा किया कि वह इस असंभव से दिखने वाले चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और वह इसे पूरा करके ही दिखाएंगे। बर्गर नाइटपिक, जो कि नॉर्वे में एक इंसुलेशन कंपनी ग्लासमोट के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनका मानना था कि उनकी कंपनी में जो इंसुलेशन मटेरियल बनता है उसके इस्तेमाल करके वह यह चैलेंज आसानी से पूरा कर सकते हैं। देखते ही देखते पूरी दुनिया की मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बात अब आग की तरह फैल चुकी थी कि एक शख्स ने रेडियो लग्जमबर्ग के आइस ब्लॉक चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। बर्गर नाइटपिक इस चैलेंज को लेके बहुत सीरियस थे। उन्होंने इस टास्क को पूरा करने के लिए अपनी टीम बनाई और अपना काम शुरू कर दिया। जैसे ही रेडियो लग्जमबर्ग को इस खबर के बारे में पता चला, मानो उनके पूरे मैनेजमेंट के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्होंने आनन फानन में शर्त के लिए टाइमलाइन और अन्य कुछ टेक्निकल बहाने बनाकर अपनी शर्त वापस ले ली। चूंकि बर्गर नाइटपिक और उनकी कंपनी ग्लासमोट इस शर्त के चलते दुनिया भर में बहुत फेमस हो चुकी थी, इसलिए बर्गर नाइटपिक ने यह फैसला किया कि वह रेडियो लग्जमबर्ग द्वारा शर्त वापस लेने के बावजूद भी इस टास्क को पूरा करके दिखाएंगे। अब पूरे दुनिया की मीडिया इस इवेंट को कवर कर रही थी, जिसके चलते कई बड़ी कंपनी स्पॉन्सरशिप के लिए आगे आई, जैसे कि शेल कंपनी ने फ्यूल का जिम्मा उठाया और स्कैनिया कंपनी ने उन्हें अपना मजबूत और टॉप क्वालिटी ट्रक दिया, जिस पर वह 3500 किलो के आइस ब्लॉक को नॉर्वे से अफ्रीका लेके जाने वाले थे। अब सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। ग्लेशियर से ब्लॉक काटे गए, जिन्हें जमा कर एक 3500 किलो का सिंगल आइस ब्लॉक बनाया गया, और उस आइस ब्लॉक को एक कंटेनर के अंदर ग्लासमोट में बनी इंसुलेटेड फिल्म से अच्छे से रैप कर दिया गया। दोस्तों, यह सफर बहुत लंबा था। इस ट्रक को डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, मोरक्को होते हुए अफ्रीका के लिब्राविल तक पहुंचना था। नाइटपिक की टीम में एक इंजीनियर, 4 ड्राइवर, एक ट्रक मैकेनिक और 2 कैमरामैन भी शामिल थे। आखिरकार 27 फरवरी 1959 में यह अनोखा सफर शुरू हुआ। शुरुआत का समय काफी अच्छा था, क्योंकि यूरोप का मौसम ठंडा और सड़कें बेहतरीन थीं। चूंकि आइस ब्लॉक चैलेंज की न्यूज पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, तो लोग जगह जगह उनकी हौसला अफजाई करने के लिए खड़े थे। साथ ही उनके आराम करने तथा भोजन की व्यवस्था करने के लिए भी काफी लोग सामने आए। पर अफ्रीकी महाद्वीप पर पहुंचते ही कंडीशन बिल्कुल विपरीत थी। वहाँ ना तो उन्हें अच्छी रोड ही मिल रही थी, साथ ही उन्हें बेइंतहा गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा था। उनका ट्रक बार बार रेत में फंस जाता था। साथ ही कानून व्यवस्था अच्छी न होने के कारण डाकुओं और लुटेरों का खतरा हमेशा बना रहता था। पर बर्गर नाइटपिक और उनकी टीम के हौसले बुलंद थे। उनकी टीम ने कई रातें रेगिस्तान में स्लीपिंग बैग में ही गुजारी। साथ ही बर्फ से पिघलने वाले पानी का इस्तेमाल खुद की और दूसरों
दूसरों की प्यास बुझाने के लिए किया। आखिरकार सभी मुश्किलों को पार करके वे 28 दिन में अफ्रीका के लिब्रेविल पहुंचने में कामयाब हुए। लिब्रेविल पहुंचने पर उनका भरपूर स्वागत हुआ। अब पूरी दुनिया बस यह एक बात जानना चाहती थी कि 28 दिन बाद इतनी भीषण गर्मी के बावजूद कितना आइस ब्लॉक बचा है। पूरे विश्व की मीडिया के सामने आखिरकार यह कंटेनर खोल दिया गया। लोग यह देखकर हैरान रह गए, जो आइसबर्ग नॉर्वे में 3500 किलो का था, अब भी ये 2714 किलो का बचा है। यानी मात्र 336 किलो बर्फी 28 दिन की इस भीषण गर्मी में पिघली। उन्होंने बची बर्फ को वहाँ के लोगों को काटकर खिला दिया, जिन्होंने शायद ही कभी बर्फ खाई थी। इस टास्क को पूरा करने के लिए बर्गर नेटवर्क और उनकी कंपनी ग्लासबॉट को कोई नकद राशि तो नहीं मिली, पर इस पब्लिसिटी की वजह से उनकी कंपनी की सेल आसमान छूने लगी। और दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ग्लासबॉट नामक कंपनी आज भी ग्लावा नाम की कंपनी के नाम से इंसुलेशन प्रोडक्ट बनाती है। उम्मीद है मित्रों, हमेशा की तरह आपको हमारा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। ऐसे ही अनोखे रोचक वीडियो पाने के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।